प्रदेश भर के शिक्षक इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार की ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। अब इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर शिक्षक संघ ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध क्यों कर रहा है। जब आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, समय से स्कूल जाते हैं, तब आपको ऑनलाइन अटेंडेंस से परहेज क्यों है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार का कहना है, पिछले दिनों जांच में पाया गया कि कई शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं जाते और कभी विद्यालय पहुंचकर वह रजिस्टर में सिग्नेचर हर दिन की कर देते हैं। वहीं कई शिक्षक ऐसे रहे जो देर सवेर विद्यालय पहुंचते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के पठन पाठन से खिलवाड़ हो रहा है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस की विद्यालय में व्यवस्था करवाई गई है। लेकिन जब से प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस की विद्यालयों में व्यवस्था की है और इसकी घोषणा की है, तब से प्रदेश भर के शिक्षक संघ आंदोलनरत हैं और आज भी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर लगभग यूपी के सभी जनपदों में विद्यालयों के अध्यापक आज प्रदर्शन किए हैं और वह डीएम और बीएसए से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर शिक्षक संघ अपनी दलील क्या दे रहा है और ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध क्यों कर रहा है। तो आइए जानते हैं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से। ऑनलाइन अटेंडेंस का हम विरोध कर रहे हैं। विरोध हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी मांगों के बाद हमारा ऑनलाइन अटेंडेंस सरकार कहेंगे हम लगाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले हमारी कुछ मांगे हैं जो बेसिक सी मांगे हैं। जैसे हमें ईएल नहीं दिया जा रहा है, हमें हाफ सीएल नहीं दिया जा रहा है, सामूहिक बीमा नहीं दिया जा रहा, पेंशन नहीं दिया जा रहा। हमारे विद्यालय सुगामी दूर आने जाने का रास्ता नहीं है, लाइट नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, नेटवर्क नहीं है, फिर भी हमें ऑनलाइन जैसे अटेंडेंस के लिए दबाव बनाया जाता है। इससे पहले हमें डीबीटी कार्ड, प्रेरणा ऐप पे डीबीटी कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड दिया गया। हमने हमेशा डिजिटलाइजेशन का समर्थन किया है और आज भी हम समर्थन कर रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारी मांगों को पूरा करना ये सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है। आप हमें एक सरकारी कर्मचारी की तरह ऑनलाइन अटेंडेंस में बांधना चाहते हैं, हम बंधने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या आप हमें, आपका कर्तव्य नहीं है कि आप हमें ऑनलाइन सरकारी कर्मचारी की तरह अपना अधिकार दीजिए। क्या हमें हमारा बच्चा, हम स्कूल में हैं, अगर हम 12 बजे हैं, हमारा बच्चा खराब हो जाए, हमारा बच्चा की तबीयत खराब हो जाए, हमारे पिता की डेथ हो जाए, माता पिता की डेथ हो जाए, भाई बहन को कुछ भी हो जाए, हम स्कूल से निकल नहीं सकते। आपका अटेंडेंस तो 2 बजे निकलेगा ना, हम 2 बजे लगेगा और आपका नेटवर्क नहीं, हम 2 बजे तक इंतजार करें। अब हमारे कोई सीएल नहीं, बात नहीं बनती तो क्या करेंगे आगे? बात नहीं बनती। हम इसके संबंध में 29 तारीख को हम लखनऊ में अपनी बातों को मनाने के लिए लखनऊ में संयुक्त मोर्चा के तहत हमारा संगठन सारे शिक्षक एकत्रित हुए हैं। ये लड़ाई हम सब शिक्षक की है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रज्ञानंद, TSCT जिला संयोजक कौशाम्बी। ऑनलाइन अटेंडेंस का जो ऑर्डर आया है और पूरे बेसिक शिक्षा विभाग को बिना किसी तैयारी के जो डिजिटल किया जा रहा है, 12 रजिस्टर डिजिटल किए जाने की बात की जा रही है, जबकि उस ऐप में ही बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं। साथ ही साथ शिक्षकों के साथ कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। उन मूलभूत समस्याओं के लिए वर्षों से हम लोग शासन से मांग कर रहे थे, लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। शिक्षक हाफ डे लीव की बात कर रहे हैं जो अन्य विभागों में दी जाती है। 30 EL की मांग कर रहे हैं जो अन्य विभागों में दी जाती है। कैशलेस मेडिकल की मांग कर रहे हैं जो अन्य विभागों में दी जाती है। इन सभी मांगों को हम लोग वर्षों से मांग रहे थे, लेकिन उन पर कोई विचार किए बिना 10 साल से कोई पदोन्नति नहीं की गई, उस पर कोई काम नहीं किया गया। पिछले साल 13 आदेश सचिव महोदय ने जारी किए, लेकिन फिर भी पदोन्नति नहीं कर पाए।